फल की आकांक्षा न करके कर्तव्य कर्म करना, ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, कि आपका जो ड्यूटी है उसको आपको निर्वाह करना है। अपने यहाँ पे किंतु हालांकि शब्द जैसे वैसे एक ही जैसे दिखते हैं, इसका अर्थ किंतु गीता का जो कर्मयोग है उसका अर्थ काफ़ी अलग है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ही अलग है। हम लोग फल की आकांक्षा नहीं करते ऐसा नहीं, हम लोग जैसे कि फल को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। ईश्वर की खुशी के लिए ईश्वर की आज्ञा को अपने सर पे धारण करके हम सब कार्य करते हैं। यानी कि हम लोग जब यह कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म के ऊपर में तुम्हारा अधिकार है, नहीं के फल के ऊपर में, तो यहाँ पे ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट की तरह नहीं कि आपका एक ड्यूटी है तो ड्यूटी का निर्वाह करो। और यही मेरा एक जैसे क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म कहता है कि दुश्मनों के साथ में युद्ध करना है, तो यहाँ पे भी एक ऐसे धर्म की तरह ले लिया है कि संसार में आपका जो पोजीशन है उस पोजीशन के रिलेटेड जो ड्यूटी है उसका निर्वाह करना है। किंतु गीता में इस तरह से धर्म या ड्यूटी के रूप में कर्मयोग को नहीं बताया गया है। वहाँ पे कर्मयोग का अर्थ है फल को ईश्वर को समर्पित कर देना है, ईश्वर की खुशी के लिए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हमको कार्य करना है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, ये मेरे ही द्वारा इन लोगों की हत्या हो चुकी है, तुमको तो सिर्फ निमित्त बनना है। तो यह जो डिफरेंस है वो हमको थोड़ा सा ख्याल रखना है जब यहाँ पे इस किताब के बारे में लिखा गया है। स्वामी जी के पास में एक लड़का आता था, वो उनका मित्र ही था, ये कॉलेज के दिनों की ही बात है। तो ये लड़का स्वामी जी का मित्र था। तो अभी एक दिन आया तो स्वामी जी एकाएक वैराग्य और ये ईश्वर के प्रति समर्पण, ये भाव भीतर में से जो प्रकट होता है, यह सब बातें करने लगे। तो ये लड़का थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। सांसारिक है तो सांसारिक लोगों को क्या है, इस तरह से ईश्वर की बात होती है, भाव की बात होती है, तो उनको थोड़ा सा डर लग जाता है। यही ऐसी ही एक और कहानी है कि स्वामी जी उस समय दक्षिणेश्वर में ठाकुर थे। ठाकुर के रहते रहते ही आई थिंक ये कहानी है कि स्वामी जी और मोस्ट प्रोबेबली उनके साथ में अखंडानंद जी थे, उस समय के गंगाधर महाराज, गंजेस स्वामी जी की लैंग्वेज में। तो ये दोनों एक डिवोटी के वहाँ पे गए और फिर उसने कहा होगा कि आप कुछ गीत वगैरह भजन वगैरह गाइए, तो स्वामी जी गान करने लगे। तो गोपी का भाव से, मधुर भाव से गीत गाने लगे। तो ये था हाउस होल्डर जो भक्त, वो थोड़ा सा अपसेट हो गया। वो कहता है मैं यहाँ पे बीवी बच्चों को लेकर के रह रहा हूँ, आप इस तरह के भाव के गीत मत गाइए, ये गोपी का भाव, मधुर भाव वगैरह। तो एक्चुअली क्या है, सांसारिक लोगों को इस तरह से उच्च भाव की बात होती है, उनको थोड़ा सा ऐसा लग जाता है कि जैसे कि हमारे ऊपर में ये पूरी कमेंट्री हो रही है, जैसे कि हमको दिखाने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि मेरे भीतर में वैराग्य है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, भाव है, किंतु तुम्हारे भीतर में नहीं है। तो इस तरह का कंपैरिजन वो अपने सर पे ले लेते हैं, तो वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं। तो ये स्वामी जी का मित्र भी, नरेन का मित्र, उसका साथ में वार्तालाप कर रहा है और स्वामी जी इस तरह से उच्च भाव की बात कर रहे हैं। तो ये लड़का कहता है, मित्र कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे नौकरी है, मेरा ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो फिर स्वामी जी थोड़े से नाराज होकर के कहते हैं कि ये जो कर्तव्य मार्तंड, अर्थात कि ये ड्यूटी रूपी जो मार्तंड अर्थात कि मध्याह्न में तपता हुआ सूर्य, ये ड्यूटी का यह है क्रूरता, या तो कहेंगे कि ड्यूटी का जो बोझा है तुम्हारे सर पे, इसी ने तुमको मार दिया है। ये ड्यूटी बोल करके कुछ होता नहीं है, सब कुछ जैसे कि ईश्वर को समर्पित करना होता है। मैं यह कार्य कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है,
भले ही चाहे उससे मुझे कुछ न मिलता हो, भले ही चाहे पर्सनल कुछ बेनिफिट न होता हो, ये भाव अच्छा तो बड़ा लगता है, किंतु ये यूरोपीय भाव है, हमारा भाव नहीं है। हमारा भाव है कि यदि मैं मुझे कुछ बेनिफिट नहीं भी होता, इसके बावजूद मैं कुछ कर रहा हूं, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरा ड्यूटी है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ईश्वर के प्रति मेरी शरणागति है। अभी आप कहेंगे कि उसमें डिफरेंस क्या है? ऊपर ऊपर से यदि आप देखेंगे, उपलक दृष्टि से कैजुअली देखेंगे तो वैसा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, किंतु थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि हमने न्यूरेमबर्ग ट्रायल के बारे में एक बार बात की थी। ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल क्या है? जब हिटलर की हार हुई, ये नाजी पार्टी के जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे, जनरल्स थे उनकी आर्मी के, थर्ड रेक के, उनको पकड़ करके न्यूरेमबर्ग में लाया गया और एक इंटरनेशनल कोर्ट बिठाई गई, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों की। और फिर इनको प्रश्न किया गया कि ये जो ज्यूस के ऊपर में, यहूदियों के ऊपर में आपने जो अत्याचार किए, तो आपने ऐसा क्यों किया? एक मनुष्य की एक सेंसिटिविटी तो होती है, किसी के ऊपर में क्रूर मेडिकल एक्सपेरिमेंट करना, कि ये कंसंट्रेशन कैंप में डाल देना, गैस चेंबर में लाखों लाखों को भेज देना, यानी कि यह तो एक क्रूरता की तो एक सीमा होती है ना। मुझे गुस्सा आ गया, किसी को मैंने मारपीट कर दी, गुस्से में मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ये तो फिर भी एक पेशनेट क्राइम के रूप में हो जाता है। किंतु कोल्ड ब्लडेड लाखों लाखों लोगों की हत्या करनी, ये मानवीय क्राइम ऑफ पैशन नहीं है, ये तो पैशाचिक कृत्य है। तो इस तरह का पैशाचिक कृत्य आपने क्यों किया? तो सभी का एक ही उत्तर है कि वी वर डूइंग अवर ड्यूटी। हमको बोला गया था हाई कमांड की ओर से, हिटलर ने ऑर्डर दिया था, हमारा जो ये जनरल हेडक्वार्टर है आर्मी का, वहाँ से ऑर्डर आया था, इसलिए हम यह सब कर रहे थे। तो यह उत्तर था। अब ये वहाँ उस समय के साइकियाट्रिस्ट, आज के भी ये साइकोलॉजिस्ट, यह उत्तर का काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं कि एक सोसाइटी को किस हद से मोरल अधः पतन होता है, एक एथिकल किस गड्ढे में ये लोग जाकर के गिरेंगे, तब ये लोग ड्यूटी के नाम पे इस तरह का नृशंस अत्याचार करेंगे, पाशवीय अत्याचार करेंगे। तो वो एक देखने वाली बात है कि नाजिस जर्मनी इज अ क्लासिक केस ऑफ ड्यूटी रन वाइल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी रन वाइल्ड। अभी देखिए कि इसके साथ में आप हमारे यहाँ पे भी कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने को कहते हैं, किंतु जो युद्ध होता है वो युद्ध के नियमों की सीमाओं के भीतर में बद्ध होकर के होता है। आपको यह स्त्री है, बच्चे हैं, उनके ऊपर में अत्याचार नहीं करना है। जो शत्रु पकड़ लिए जाते हैं, जिसको आजकल की लैंग्वेज में प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं, POW, उनको टॉर्चर नहीं करना है, एक नीति नियम के साथ में युद्ध करना है। हालांकि हमको पता है कि भगवान कृष्ण ने इस नीति नियमों का भंग भी यथेष्ट किया था, किंतु फिर ऐसा नहीं है कि यह एक, देखिए वो नाजी पार्टी का जो अत्याचार था यहूदियों के ऊपर में, या तो फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर में, या तो फिर जिस टेरिटरी को उन्होंने जीत लिया सोवियत यूनियन में, वहाँ पे जो जनरल आम आदमी है, सिटीजन्स है, उन लोगों के ऊपर में जो पाशवीय अत्याचार किया था, यह सब तो आपको गीता में नहीं देखने को मिलेगा। भगवान कृष्ण कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि बिना मतलब एक व्यक्ति को टॉर्चर कीजिए। धर्म और अधर्म का युद्ध होता है, तो धर्म को अधर्म के ऊपर में विजय प्राप्त करनी है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। किंतु एक बार ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, या तो फिर कौरवों की पत्नियां, या तो उनके बच्चे हैं, या तो फिर एक बार कौरवों के राज्य पे उनका आ गया कंट्रोल, तो वहाँ पे कौरवों के जो असिस्टेंट थे, एसोसिएट थे, उनके ऊपर में ये टॉर्चर वगैरह करना, यह सब तो भगवान कृष्ण हमको कभी नहीं कहेंगे। यानी कि ईश्वर को कर्म फल समर्पित करके कर्म करना, और ये नाजी पार्टी का था कि ये ड्यूटी है बोल करके मैं ये कर रहा हूँ, ड्यूटी है, वहाँ से आदेश हुआ है कि इतने यहूदी इस शहर में से बंदी बना लो, उनको गैस चेंबर में डाल दो, तो वहाँ से 1 लाख यहूदियों को पकड़ लिया और फिर इनको गैस चेंबर में डाल दिया।
उसमें मुझे कोई कॉन्शियंस जो है मेरी, ये मुझे किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रही है। भीतर में से थोड़ा सा भी रेबेलियन नहीं हो रहा है कि भाई मैं यह जो कर रहा हूँ यह क्या धर्म के सम्मत है कि नहीं। ये मानवता रूपी तो एक धर्म होता है, भले ही चाहे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या हिंदुइज्म, कोई भी धर्म को आप अस्वीकार कर दीजिए, तो मानवता रूपी तो एक धर्म होता है। तो उसके अनुसार ये सब ठीक हो रहा है कि नहीं, ऐसा कॉन्शियस किसी का भी जागृत हुआ हो और किसी ने इसका विरोध किया हो, ऐसा कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। बाद में बहुत सारे लोग बोलते थे कि हम लोग हिटलर के ये जो पॉलिसीज है उसके साथ में हमारा एग्रीमेंट नहीं था। तो एग्रीमेंट नहीं था तो जब हत्याकांड हो रहा था उसी समय तो बोलना चाहिए था। अब आप लोग हार गए हैं, विजेता लोग आ गए हैं आपके सर पे, और आप बोल रहे हैं कि उसकी पॉलिसी के साथ मेरा एग्रीमेंट नहीं था। तो ये बात का तो कोई अर्थ नहीं है। ये जो अन्याय का सामना न करना और अन्याय का साथ देना, ये दोनों एक ही है। ये बहुत बार कहते हैं ना, एक वाइज मैन जो होता है ना, उसका साइलेंस जो होता है वो दुष्ट लोगों के कर्म के बराबर ही है। दुष्ट लोग दूसरों पे अत्याचार करेंगे और ये जो वाइज मैन है चुपचाप बैठ करके देखते रहेंगे, तो वे लोग अधर्म का इतना ही सहभागी होंगे। क्लासिकल केस कि वो कौरवों की सभा में द्रौपदी का ये जो चीरहरण हो रहा था, तो ये भीष्म पितामह वगैरह चुपचाप बैठे रहे थे, उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। तो भीष्म पितामह का पूरा जीवन देखिए कि धर्म के अनुसार बिताया है, किंतु एक जो क्रिटिकल समय पे विरोध न करना, इसी ने उनको अधर्म के कैंप में जाके डाल दिया। यानी कि मैं अधर्म का साथ कब दे रहा हूँ, सिर्फ मैं अधार्मिक कार्य करके ही नहीं, किंतु अधर्म का विरोध नहीं करता हूं तब भी तो मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं। यानी कि यह जो कर्म का कॉन्सेप्ट है वो भारत में बड़ा डिफरेंट है, गीता के अनुसार बड़ा डिफरेंट है, और यह जो विदेशी कॉन्सेप्ट है कर्म का या तो फिर ड्यूटी का, वो बड़ा डिफरेंट है।